अश्विनी जिंदल जी, पंजाब से। पंजाब शेरविंच महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ। वहाँ मेरा हर प्रकार के लोगों से मेल होता है, जिसमें कुछ बुरे आचरण करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। मेरे कार्य जहाँ होता है महाराज जी, उनसे बार बार मिलने के कारण इनके मन में भी गलत विचार आते हैं, जिससे पुराने किए हुए गलत आचरण दिमाग में बार बार आते हैं। कभी कभी तो नाम और गुरु मंत्र के समय भी आने लग जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कत। विचार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन विचारों से प्रभावित हो जाना ये कमजोरी की बात है। जो हम दृश्य देखते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, हमारे मन में एक अलौकिक सीसी कैमरा है, वो ग्रहण करता रहता है, और जब भजन करते हैं तब वो डिलीट होता है। तो जैसे हम भजन में बैठे तो गंदी गंदी बातें, न जाने कहाँ कहाँ की कौन कौन सी, वो सब डिलीट हो रही हैं, वो सब निकल रही हैं। हमको ऊबना नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए कि सब गंदगी निकल रही, कूड़ा करकट निकल रहा है, हमारा हृदय निर्मल हो रहा है, हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भजन करने से जो गंदगी दिखाई देती है वो आती नहीं है, वो छुपी हुई मन की वासनाएं नष्ट हो रही, अनर्थ निवृत्ति हो रही, गंदगी भाग रही है, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसा ही है, भजन करने के समय ही ज़्यादा गंदगी आएगी, आप देखना। क्योंकि उस, अब जैसे अभी यहाँ बैठे हो आप, कहीं गंदगी नहीं दिखाई दे रही, अब अभी झाड़ू लगाओ तो इतनी तो निकली आएगी, नहीं निकल आएगी। ऐसे ही ये झाड़ू लगाता है नाम मन में, निर्मल तभी तो मन होता है। भगवान की प्राप्ति निर्मल मन से होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो ये मन की गंदगी निकलती है। तो इसलिए हमें धैर्यपूर्वक नाम जप और बढ़ाना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित होने के बाद अरे यार ये क्यों आ गया, ये बात क्यों आ रही, तो भजन छूटा और इसमें प्रभावित हो गए। कोई सरस भोग आया और उसका चिंतन करके नाम छूट गया, उसी में लग गए, आप प्रभावित हो गए। दोनों में प्रभावित नहीं होना, ना अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में, और नाम जप में ही रुचि बार बार हम बढ़ाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। एक दिन जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान की बातें फेंकने लगेगा, जैसे भी गंदी बातें फेंकता है, फिर भगवान की लीला की बातें फेंकने लगेगा, दिव्य चिंतन बनने लगे, फिर आनंद आया। जब आनंद आया तो कौन हटा सकता है। संसार के झूठे आनंद ने हमें फंसा रखा है, जब सच्चा आनंद आएगा तो सच्चे आनंद से हमें कौन विचलित कर पाएगा। इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक जिद्दी स्वभाव बनाकर नाम जप करना है। राधा 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 राधा, वो मन कह रहा है ये देखो ये सुनो ये राधा राधा राधा, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। गोविंद पेड़ीवाल जी, सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छोटे बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने पर भी उन्हें जो अच्छा लगता है वही करने की जिद करते हैं। ऐसे में क्या बच्चों को डांटना और मारना उचित है? बच्चों नहीं, को मारना तो बिल्कुल उचित नहीं है, डांटना उचित है। उनको थोड़ा ऐसा दिखाना कि मैं गुस्सा हूं, बस वो भय दिखाना। तो ये थोड़ा, जैसे कोई ऑफिसर है, गुरु है, पिता है, इनको थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक व्यवस्था है। तो थोड़ा सा तो डांटना और दबकाना ये अनिवार्य ही है, क्योंकि ये जरूरी है। बिन भय होए न प्रीति, बिना भय के बात नहीं मानी जाती। जैसे हम बालक को संस्कार देते हैं वैसे बालकों में वो आता है। तो अब जैसे कोई संत आए तो हम लोगों से चरण धुलवाए जाते, चलो थाली लोटा लिए, स्वामी जी के चरण धोए, कपड़ा से पोछे, वही संस्कार साधुता के संस्कार संतों के वही आज भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो हमें लगता है कभी प्यार से और कभी शासन से, शासन की भी जरूरत है। जहाँ हमारी उद्दंडता हमको अनुशासनहीन बना रही है, वहीं डांट फटकार हमको शासन में लाती। तो हमें लगता है शासन बच्चों को अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन इतना भी शासन न कर दे कि वो अनुशासनहीन हो जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, कभी प्यार दुलार तो कभी अनुशासन, दोनों समान बैलेंस बना के चलना चाहिए। और बच्चों को बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं भी संयम में लाना चाहिए अपने को, और अपने बच्चों को बैठाल के बताना चाहिए। नहीं, आजकल गंदे बच्चों के संस्कार नवीन बच्चों में बहुत आ रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य नाश करने वाले, जो गंदे नशा की तरफ ले जाने वाले। तो बैठ करके उनको समझाना चाहिए कि हमारा जीवन यदि उन्नतिमय बनाना है तो हमको ऐसे बनाना है। सुधार की बहुत सी बातें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमारी स्मृति को पुष्ट करती है, और आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ हमें चलने का सौभाग्य मिलता है।